Welcome students to China Study 24/7. Now I am with the English topic article. ठीक है, देखिए ये आर्टिकल जो है ये इसलिए इम्पोर्टेंट बनते हैं गाइज. देखिए हम अगर एसएससी सीजीएल के में टीयर 2 में अगर इंग्लिश सॉल्व कर रहे हैं तो गाइज एरर डिटेक्शन से 10 क्वेश्चंस होते हैं आसपास. गाइज 10 क्वेश्चंस को स्किप करना, 20 क्वेश्चंस होते हैं ऑलमोस्ट. सो ये आसान चीज़ नहीं है अगर आपको स्कोर करना है. सो यू हैव टू सॉल्व एज मेनी एज क्वेश्चंस यू कैन. ठीक है, जितने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं उतने क्वेश्चंस आप जितने ज़्यादा कर सकते हैं उतने ज़्यादा कीजिए, क्योंकि स्कोर आपका बढ़ेगा. लेकिन वो भी गलत ना कीजिए, सही करेंगे तभी स्कोर बढ़ेगा. तो सही करने के लिए गाइस देखिए, अब एरर डिटेक्शन में हम 20 आउट ऑफ 20 तो नहीं कर सकते, लेकिन वी कैन सॉल्व. अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 20 में कर सकते हैं. नंबर डिपेंड करेगा गाइज आपके कितने ग्रामर के कंसेप्ट जो है वो क्लियर है. सो मैं जो भी मेरे से होगा जो ग्रामर रिलेटेड कंटेंट में आपको प्रोवाइड कर सकूँ मैंने किए भी. इसके पहले वीडियोस मैंने नाउन के बारे में बात की है. अब मैं आर्टिकल के बारे में ला रहा हूँ. फ्रेज रिप्लेसमेंट का भी वीडियो आएगा और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का भी वीडियो अपलोड होगा. ठीक है, सो गाइज मैं भी अपलोड करते रहूँगा वीडियो. आप भी थोड़ा ब्रशअप करिए आपके नॉलेज को. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते गाइज. देखिए आर्टिकल क्या चीज़ होती है. पहले तो आर्टिकल होते को क्या है. आर्टिकल यानी क्या है, ए एंड दी से आर्टिकल कहा जाता है बेसिक. और बाद में ये जो नाउन होते हैं, हमने जो नाउन पढ़ा, तो नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए आर्टिकल का यूज़ करते हैं. ठीक है, अगर हम स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं या फिर जो स्पेसिफिक चीज़ नहीं है उसके बारे में भी बात कर रहे हैं तो पर्टिकुलर आर्टिकल्स यूज़ होते हैं. ऐसे कोई भी आर्टिकल हम उसके आगे नहीं लगा सकते, राइट. सो गाइज आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, जैसे इनडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स. इनडेफिनेट आर्टिकल्स यानी कौन से, ए एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स में गिने जाते हैं. डेफिनेट आर्टिकल में दी आता है. इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, जैसे जनरल थिंग्स में. और सब आप अगर किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन लोगों को उस चीज़ का नॉलेज नहीं है, तब आप वहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे. जैसे डू यू हैव अ पेंसिल. ठीक है, आप पेंसिल के बारे में पूछ रहे हैं लेकिन एग्जैक्टली ब्लैक रेड वट एवर मे बी पेंसिल, लेकिन आपने सिर्फ पेंसिल पूछी तो आपने इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया वहाँ पे. ठीक है, वो है. बाद में जैसे ही इज़ गोइंग टू अ पार्टी. सो ही इज़ गोइंग टू अ पार्टी, तो आपको वो कौन से पार्टी के लिए जा रहा है ये नहीं पता, तो इसीलिए यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल ए आया है. ठीक है, अब डेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं हम. जैसे फॉर स्पेसिफिक थिंग्स, एंड आप अगर किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और लोगों को भी उसका नॉलेज है, तब आप डेफिनेट आर्टिकल वहाँ पे यूज़ करेंगे दी. जैसे द डॉग इन द बैकयार्ड इज़ वेरी क्यूट. जैसे उस डॉग के बारे में आपको पता है कि रियल में वहाँ पे डॉग है. ठीक है, ही इज़ गोइंग टू द पार्टी, अगर पर्टिकुलरली आपको पता है कि ही इज़ गोइंग टू हिज फ्रेंड्स पार्टी, बर्थडे पार्टी और न्यू ईयर पार्टी, तो आप वहाँ पे दी का यूज़ करेंगे पार्टी के पहले, क्योंकि आपको स्पेसिफिकली पता है कि कौन सी पार्टी है. ठीक है, और हम डिटेल्स में जानेंगे. जैसे डेफिनेट मीन्स क्या होता है, टू बी क्लियर, एग्जैक्ट. ठीक है, ऑब्वियस अबाउट समथिंग. ठीक है, इस चीज़ को डेफिनेट कहा जाता है. तो दी इन चीज़ों के पहले आता है, जो चीज़ क्लियर है, डेफिनेट है. ठीक है, उसके बारे में अगर स्पीकर जो बात कर रहा है पर्टिकुलर एक थिंग के बारे में बात कर रहे हैं और उस चीज़ का आपको नॉलेज है, तो दी आर्टिकल यूज़ होगा. जैसे द गर्ल हु बिकेम मिस इंडिया. अब ऑब्वियसली आपको नाम पता होगा मिस इंडिया का, या फिर वहाँ पे यूज़ किया होगा, पहले डिस्क्राइब किया होगा उस गर्ल को, उसके बाद ये यूज़ किया होगा कि दी गर्ल हु बिकेम मिस इंडिया, इसलिए वहाँ पे दी एज आर्टिकल यूज़ किया है. इंडिफिनेट आर्टिकल क्या होता है गाइस, जो स्पेसिफिक नहीं है, क्लियर नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, आपको आइडिया नहीं है, स्पीकर जो बात कर रहा है आपको उसके बारे में आइडिया नहीं है, तब वहाँ पे इंडेफिनेट आर्टिकल यूज़ होगा. जैसे आई रीड अ बुक, लेकिन कौन सी बुक, इज़ इट नॉवेल और समथिंग एल्स. ठीक है, बुक्स के भी डिफरेंट टाइप्स है. सो लेकिन हमें पता नहीं एग्जैक्टली, तो वहाँ पे इंडेफिनेट आर्टिकल यूज़ होगा ए और एन एज अ पर दी नाउन. ठीक है, सो गाइज और आगे हम देखेंगे. जैसे रूल्स देखते हैं कि क्या आर्टिकल के एग्जैक्टली रूल होते हैं. तो गाइज इंडेफिनेट आर्टिकल जो होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे हम इस इंडेफिनेट आर्टिकल्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे एन और ए और एन को. ठीक है, एंड इफ देयर इज एडजेक्टिव बिफोर नाउन देन आर्टिकल्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द एडजेक्टिव. जैसे एडजेक्टिव के बारे में हमने बात की है कि आप अगर जैसे नाउन को वो डिस्क्राइब कर, वो एडजेक्टिव भी डिस्क्राइब करता है नाउन को. तो एडजेक्टिव के हिसाब से वो इंडेफिनेट आर्टिकल प्लेस होगा. जैसे हम सेंटेंस देखते हैं नीचे, जैसे राम हैज़
जैसे ये सेंटेंस है, राम हैज़ एन अम्ब्रेला, ठीक है, राम हैज़ अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। सो पहले सेंटेंस में एडजेक्टिव नहीं यूज़ किया गया। दूसरा जो सेंटेंस दिख रहा है, राम हैज़ अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, सो यहाँ पे ब्यूटीफुल एज ए एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, इसलिए एडजेक्टिव के पहले हमने नाउन को सॉरी इंडेफिनिट आर्टिकल ए को यूज़ किया है, ठीक है। अब इंडेफिनिट आर्टिकल का जैसे हम फिर से एक रूल देखेंगे, जैसे इंडेफिनिट आर्टिकल्स ओनली यूज इफ फर्स्ट टाइम यू से और राइट दैट नाउन। जब आप फर्स्ट टाइम उस चीज़ को लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, उस चीज जो भी पर्टिकुलर नाउन है, तब आप इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करेंगे। इफ यू आर टॉकिंग अगेन दैट नाउन देन डेफिनेट आर्टिकल दी यूज। अगर आप फिर से, आपने पहले उस चीज़ को मेंशन कर दिया है, लेकिन फिर से आप उस चीज़ को अगर मेंशन करना चाहते हैं तो आपको डेफिनाइट आर्टिकल यूज़ करना पड़ेगा। पहले बार यूज़ कर रहे हैं तो आप इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ करके उस चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सेकेंड टाइम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं तो आपको डिफिनेट आर्टिकल यूज़ करना पड़ेगा। जैसे नीचे सेंटेंस है, ही वॉज अ किंग हु केप्ट अ नाइटिंगेल, ठीक है, द नाइटिंगेल सैंग सॉन्ग फॉर द किंग। जैसे किंग को हमने पहले डिस्क्राइब किया था, इसलिए लास्ट सेकंड पार्ट में जब किंग का डिस्क्रिप्शन आया तो हमने दी, किंग के आगे दी लगा दिया। आया ख्याल में आपको? अगर फर्स्ट टाइम आप किसी चीज़ को मेंशन कर रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन को, लेकिन अगर आप सेकंड टाइम इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपको डेफिनेट आर्टिकल दी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और देखेंगे हम जैसे कुछ एब्रिवेशंस हैं जो कि कंसोनेंट जैसे बिगिन कंसोनेंट से होते हैं, लेकिन वॉवेल जैसे साउंड होते हैं। जैसे आपने तो बहुत बार हम सुनते हैं तो हम उसके आगे एन लगाते हैं, जैसे अवर एच से स्टार्ट होता है, वो कंसोनेंट है, लेकिन उसका जो एसेंट है वो कैसा है, वॉवेल टाइप, इसीलिए उसके आगे क्या आएगा, एन। जैसे ऐसे वर्ड्स एफ से, एच से, एल से, एम से, एन से, आर से या एस से स्टार्ट हो सकते हैं। जैसे एन एम पी, अब एम तो कॉन्सोनेंट है, एन कैसे आ गया उसके आगे, एन तो वॉवेल्स के आगे आते हैं, लेकिन वो एन एम पी यानी वॉवेल जैसे साउंड करते हैं हम जब उसको बोलते हैं तब। जैसे एन एस पी, अ पी एच डी होल्डर, अ बी एड, ठीक है। और आगे देखेंगे, और डेफिनेट आर्टिकल जो है दी, वो अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं उनको अगर हम स्पेसिफिक वे में यूज़ कर रहे हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स को अगर हम स्पेसिफिक वे में यूज़ कर रहे हैं तब हम उसके आगे दी लगा सकते हैं। जैसे थैंक्स फॉर दी हेल्प यू गिव मी यस्टरडे, तो हमने स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात की कि कल आपने जो हेल्प की थी मेरी, उसके लिए आपका धन्यवाद, तो फॉर दी हेल्प इसलिए दी लगाया हमने हेल्प के आगे, ठीक है। जैसे डेफिनेट आर्टिकल्स यूज इफ एवरीवन नोज व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। डेफिनेट आर्टिकल जैसे मैंने बात की, अगर लोगों को भी उसके बारे में नॉलेज है तो आप उसके आगे डेफिनेट आर्टिकल यूज कर सकते हैं। जैसे प्लीज शट द डूअर, अब डूअर पता है इसलिए आप बोल रहे प्लीज शट द डूअर। राम इज गोइंग टू द पार्टी, अब अगर आपको पता है कि राम कौन से पार्टी को जा रहा है, पर्टिकुलरली बर्थडे पार्टी या न्यू ईयर पार्टी, तब आप टू द पार्टी कह सकते हैं, वहाँ पे दी लगा सकते हैं पार्टी के आगे। विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स यूज डेफिनेट आर्टिकल्स दी और नथिंग। जैसे प्लूरल काउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है, फ्लावर्स हुआ तो प्लूरल हुआ, तो दी फ्लावर्स हम कह सकते हैं, ठीक है। और जैसे दी फ्लावर्स इन हर गार्डन आर ब्यूटीफुल, डेफिनेट और पर्टिकुलर बात की हमने वहाँ पे, उसका जो गार्डन है उसके गार्डन के फ्लावर्स के बारे में बात की, इसीलिए हमने दी वहाँ पे लगाया। शी लव्स फ्लावर्स, अब वो फ्लावर को उसको पसंद है, लेकिन कौन से फ्लावर से हमें पता नहीं, सो हमने वहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल हम यूज़ कर सकते हैं, डेफिनेट आर्टिकल नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। जैसे अभी आपको कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, जैसे फर्स्ट लेटर कंसोनेंट से स्टार्ट होता है और आर्टिकल कौन सा यूज़ होगा और साउंड कैसे होगा वो, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट लेटर का कंसोनेंट है आर्टिकल, जैसे मोबाइल, तो आर्टिकल ए यूज़ होगा और साउंड भी कंसोनेंट जैसे कर रहा है, कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है लेकिन साउंड वॉवेल जैसे कर रहा है, जैसे आवर, सो एन से एन हम उसके आगे लगाएंगे, एन आवर, ठीक है। और वॉवेल जैसे साउंड हो रहा है, वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है लेकिन अम्ब्रेला, तो एन अम्ब्रेला हम वहाँ पे मेंशन करेंगे, वॉवेल साउंड हो रहा है। और यूनिवर्सिटी, ये वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, जैसे यू वॉवेल है लेकिन एंड इसका जो साउंड है फर्स्ट साउंड वो कंसोनेंट जैसे है,
ठीक है, इसीलिए हम ए लगाएंगे यूनिवर्सिटी के आगे, जैसे कंसोनेंट। ठीक है, सो गाइज ये कुछ कंसेप्ट थे आर्टिकल के रिलेटेड। अगर आपको थोड़ा भी 1% भी आपको बेनिफिट मिला है, सो गाइज आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही रिलेटेड वीडियोस इंग्लिश से हो, क्वांट से हो, रीजनिंग से हो, मैं अपलोड करता रहूँगा। सो गाइज IBPS PO प्री हो, मेंस हो, या फिर SSC CGL टीयर 1 हो, 2 हो, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो गाइज अगर कंटेंट आपको प्रॉपर लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट दीजिए। एंड दिस इज सम्राट साइनिंग ऑफ। थैंक यू।